नहीं है, याद रहे। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भक्ति चाहिए तो वो भगवान से नहीं मिलेगी, वो भगवान के किसी शुद्ध और सच्चे संत से मिलेगी, साधु से मिलेगी। भक्ति साधु की शरण ग्रहण करने से मिलेगी, भक्त की शरण ग्रहण करने से मिलेगी। मैं मानता हूं कि वर्तमान युग में सच्चे साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये बाबाओं के चक्कर में सच्चे साधु को पहचानना बड़ा कठिन हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सच्चे साधु नहीं है, उसे परखना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अंध श्रद्धालु बने, अंधे बन जाए, भावुकता में आ जाए। साधु की भी परीक्षा होनी चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। साधु की परीक्षा करे शास्त्र के माध्यम से। गीता में, भागवत में, रामायण में साधु के जो लक्षण बताए, गुरु के जो लक्षण बताए, ये जो अपने आप को गुरु मानकर बैठा है, क्या इसमें ये लक्षण है? वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखे गए शास्त्रों में गुरु के जो लक्षण, साधु के जो लक्षण यदि किसी में दिखाई दे रहे हैं तो वो साधु है। बाकी साधु वेश धरी साधु न होई। मात्र साधु का कोई चोला पहन ले, साधु का कोई वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बनता। ये धोती 250 की आती है और कुर्ता 400 का। मैंने थोड़ा लिनन का डाला है, थोड़ा महंगा है, लेकिन 250-500 का ये ड्रेस है। ये ड्रेस पहनकर कोई साधु बन जाता है? नहीं। साधु वस्त्रों से नहीं बना जाता, साधु गुणों से बना जाता है? त्याग से बना जाता है, तपस्या से बना जाता है, भाव, प्रेम और भक्ति से। और किसी साधु की साधुता, उनका भाव, उनकी भक्ति पहचाननी होगी। ये भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, साधुओं को परखने के लिए दी है, ताकि हम उनकी शरण ग्रहण कर सके। लेकिन इस काम के लिए बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी सारा काम कर लेते हैं। जिस काम के लिए बुद्धि मिली है वो तो करते नहीं है। और फिर हमारे पास तो एक ही उपाय बचता है कि कोई एक साधु बिगड़ा हुआ हो और समाज में वो ओपन हो जाए, तो फिर हम सोचते हैं ये सारे साधु ऐसे ही हैं। ऐसी बात तो नहीं है ना। मैं 1 महीने से अमेरिका में आया हूं, मुझे अमेरिका में 2-3 लोगों से बुरा अनुभव हो जाए तो क्या मैं ये समझूं कि यहां सब लोग बुरे हैं? नहीं, सब लोग बुरे नहीं हैं। रावण की लंका में सब लोग बुरे थे, लेकिन एक विभीषण था। सब लोग बुरे नहीं होते, परंतु उसे पहचानना होता है। साधु यशोदा के ये बालों के जो फूल थे, उस पर मैं प्रवचन कर रहा हूं कि वो यशोदा के चरणों में आकर बैठ गए। शास्त्र का ये सिद्धांत है कि साधुओं की, शुद्ध संत की, ये शुद्ध संत जैसा शब्द कभी शास्त्र में लिखा नहीं है। लेकिन क्या है, वर्तमान में ये जो परिस्थिति बनी है, इसलिए अब शुद्ध शब्द लगाना पड़ता है। क्योंकि संत तो लोग बैठकर बनकर बैठ गए हैं लोगों को लूटने के लिए। इसलिए जो सच्चे साधु है, सच्चे संत हैं, उनकी शरण ग्रहण करें, अन्यथा भगवान नहीं मिलेंगे। मेरे पास समय कम है क्योंकि हमें बहुत सारे श्लोक लेने हैं। मैं आपको मात्र रेफरेंस दे दूं ताकि आप स्मरण कर पाओ। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र और ग्राह की कथा है। 8वें स्कंद में आपने देखा होगा कि गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हुआ और वह ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया। और गजेंद्र जब डूबने वाला था, जब गजेंद्र का मस्तक बचा और बस अब मरने ही वाला था गजेंद्र, सुखदेव जी ने कहा, एवं व्यवसितो बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप प्राक जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म का स्रोत याद आया और मरते समय, अंतिम समय में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान विष्णु आए, सुदर्शन चक्र चढ़ाया, ग्राह का मस्तक काट दिया, ग्राह गंधर्व रूप धारण करके वैकुंठ गया और गजेंद्र भगवान को स्तुति किया और स्तुति करके सदेह गजेंद्र को गरुड़ पर बिठाया और भगवान उसे वैकुंठ लेकर चले गए। ये कथा भागवत में आप लोगों ने सुनी होगी। इस कथा को मैं 2-3 घंटा थोड़ा विस्तार से कह सकता हूं, जैसे दामोदर लीला कह रहा हूं, लेकिन ये मात्र रेफरेंस दे रहा हूं। तो ये कथा आप सब लोग जानते हैं। अब इस कथा का जो मूल पार्ट है, जो शायद आपने मिस कर दिया होगा, मूल पार्ट क्या है? इतने वर्षों तक युद्ध चला, उस युद्ध में परेशान हुआ कौन? गजेंद्र। भगवान को पुकारने वाला कौन? गजेंद्र। अपनी सूंड से भगवान को फूल अर्पण किया कौन? पूर्व जन्म में वह दिव्य स्त्रोत याद किया कौन? सारी मेहनत गजेंद्र ने की, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जब भगवान आए तो भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। ये मार्क किया आपने कभी? पहले ग्राह गंधर्व रूप लेकर गया और फिर 2-5 घंटे के बाद गजेंद्र का उद्धार हुआ। क्यों? ग्राह ने ऐसा क्या किया था? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ग्राह ने कुछ नहीं किया था, गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त का चरण पकड़ कर रखा था, इसलिए गजेंद्र से पहले ग्राह भगवान को पा गया। हमें इससे यह शिक्षा ले लेनी चाहिए कि किसी शुद्ध भक्त के चरण, धोती मत पकड़िएगा, चरण पकड़िएगा। किसी शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ले। यशोदा के मस्तक के फूल उनके चरणों में आकर गिरे, दुनिया को दिखाने के लिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों के मस्तक पर नहीं बैठना, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरणों पर बैठना चाहिए। ऐसे अनेकों दृष्टांत है। हमारे सौराष्ट्र का, सोबिर देश का राजा रहुगण गंगा सागर जा रहा था तपस्या करने के लिए, और बहुत बड़ा प्रसंग है भागवत के 5वें स्कंद में। तो रास्ते में जड़ भरत जी को वो पालकी उठाने के लिए लिया और सब हुआ। फिर जड़ भरत जी रहुगण को उपदेश देते हैं कि रहुगण, क्या ये घर छोड़ देने से भगवान मिल जाते हैं? ये भूखे नंगे घूमने से भगवान मिल जाते हैं? मात्र कोरी तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं? तब तो ये वृक्षों को पहले भगवान मिलने चाहिए। जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, रहुगणेत तपसान याति। रहुगण, कान खोलकर सुन लो, मात्र कोरी तपस्या से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। हैं? भागवत जी का ये वचन है, रहुगणेत तपसान याति, न छंदसा, न तो मात्र ब्रह्मचर्य का पालन करने से भगवान मिले। हाँ, ब्रह्मचर्य भजन में अनुकूलता पैदा करता है, बाकी ब्रह्मचर्य का पालन करना भक्ति नहीं है। मात्र ब्रह्मचारी आश्रम से भगवान नहीं मिलेंगे, न घर छोड़ने से मिलेंगे, न तपस्या करने से मिलेंगे। तब रहुगण ने कहा कि भगवान मिलेंगे कैसे? तब जड़ भरत जी कहते हैं, विना महत्पाद रजोभिषेक, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरणों की रज से जब तक अपना अभिषेक नहीं करोगे, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं मिलेंगे। भजन करने से भगवान मिलते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कब, इसमें क्वेश्चन मार्क है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। भक्ति करने से भगवान मिलेंगे सब लोग जानते हैं, लेकिन कितने जन्म के बाद? 1000 जन्म, 2000 जन्म, 5000 जन्म, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूं, क्योंकि आप अपने हो। भगवान का भजन करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन कब? क्वेश्चन मार्क, अर्थात बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक बार किसी सच्चे साधु को प्रसन्न कर लो, किसी भक्त की भक्ति करोगे ना,
तो इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। इसका प्रमाण भागवत और रामायण है। भागवत और रामायण, इसका ज्वलंत प्रमाण शबरी को ले लीजिए। शबर कुल में जन्म हुआ शबरी का, और विवाह के दिन अनेकों पशुओं को काटा जा रहा था। शबरी ने सोचा विवाह करूंगी तो पशु मरेंगे ना। वो घर छोड़कर चली गई, मातंग ऋषि के आश्रम में गई, उनकी सेवा करने लगी। एक दिन मातंग ऋषि की मृत्यु हो रही थी, शबरी रोने लगी। मातंग ऋषि ने कहा, रो मत, मुझे तो मरना पड़ रहा है और मरने के बाद भगवान के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन शबरी, क्योंकि तुमने जीवन भर महात्मा की सेवा की है, इसलिए तुम्हें जीते जी भगवान मिलेंगे और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। और वैसा ही हुआ। महात्मा की सेवा की बड़ी महिमा है भक्तों। भगवान ऋषभ देव ने भागवत के 5वें स्कंद में कहा कि हे मेरे पुत्रों, महत सेवा है, वे श्लोक में है, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते तमो द्वारम योषि तासंगी संगम। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते, महात्माओं की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। इसलिए महात्माओं की सेवा करें, महात्माओं की शरण ग्रहण करें। यशोदा के मस्तक के फूलों ने इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, इतनी बड़ी शिक्षा। आइए इस कथा को हम आगे बढ़ाएं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है और फिर प्रसाद समझकर उस कर्म को भुगतता है, चाहे सुख मिले दुख मिले जो भी, परंतु ईश्वर के लिए कर्म करता है और ईश्वर का नाम लेते जाता है, तो ईश्वर तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, देरी नहीं होती। और वैसा ही हुआ। माँ यशोदा कृष्ण के लिए माखन बना रही हैं, कृष्ण का गीत गा रही हैं, तुरंत भगवान कृष्ण यशोदा के सामने प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, ताम स्तन्य कामया साध्य मथंतिम जननीम हरि। चौथा श्लोक, गृहीत्वा दधि मंथानम, गृहीत्वा दधि मंथानम, न्यषेधत प्रीतिमा वहन, न्यषेधत प्रीतिमा वहन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम स्तन्य काम। कृष्ण अंदर कमरे में सो रहे थे और तुरंत अचानक से कृष्ण जग गए। जब बालक जगता है तो उसे कुछ भोजन चाहिए, दूध चाहिए। कृष्ण जगे और स्तन्य काम अर्थात कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। ताम स्तन्य काम आसाध्य, कृष्ण अपनी मां यशोदा को खोजने लगे, मां कहां है, और खोजते खोजते अंदर के कमरे से बाहर आ गए। मतंतिम जननीम हरि, और हरि ने, भगवान कृष्ण ने देखा कि जननी मेरी मां मथंतिम मेरे लिए दही मथ रही है, माखन बना रही है। यशोदा मैया वो
दही से माखन बना रही थी और रस्सी खींच रही थी, आंखें बंद थी और गीत गा रही थी, कीर्तन कर रही थी। कृष्ण ने यह दृश्य देखा और छोटे से कृष्ण दौड़ कर गए। सुखदेव जी कहते हैं ग्रहीतवा दधी मंथानम, कृष्ण ने जाकर उस दही की जो मंथानी थी उस पर अपना हाथ रख दिया। वो गोल गोल घूम रही थी, यशोदा की आंखें बंद थी। कृष्ण ने मंथानी के ऊपर हाथ रखा तो मंथानी का घूमना बंद हो गया। तब यशोदा की आंखें खुली तो देखा कृष्ण सामने खड़े हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी यदि अपने घर का काम करोगे और काम करते करते भगवान का नाम लेते जाओगे, आप विश्वास रखिए एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी ना, मेरे कृष्ण आपके सामने खड़े होंगे। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथंतिम जननीम हरि ग्रहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीति माहवन। कृष्ण ने मंथानी को पकड़ लिया। मां ने आंख खोलकर देखा तो भगवान सामने हैं। और कैसे खड़े हैं? उस पर हाथ रखकर, मंथानी के ऊपर हाथ रखकर। आचार्यों ने बहुत सुंदर भाव बताया कि मानो भगवान कृष्ण उस मंथानी के ऊपर हाथ रखकर अपनी मां को न्यषेधत, यहां पर लिखा है न्यषेधत प्रीति माहवन। न्यषेधत माने मना कर रहे हैं, मानो कृष्ण मना कर रहे हैं कि ये मत करो, ये करने की जरूरत नहीं है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर भाव बताया, यशोदा दही का मंथन कर रही थी है? और संसार में कुछ लोग शास्त्रों का मंथन करते हैं। ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं? मां यशोदा दही का मंथन कर रही है, हम लोग शास्त्र मंथन कर रहे हैं। ये शास्त्रों का मंथन क्यों किया जाता है? हैं? शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय कौन है? एकमात्र कृष्ण, राम, विष्णु। शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण है और शास्त्रों का मंथन किया जाता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। आज मां यशोदा दही का मंथन कर रही है, आंखें खुली हैं और मंथानी को पकड़ लिए। मानो कृष्ण मना कर रहे हैं कि मां ये मंथन किया जाता है मुझे प्राप्त करने के लिए, और मां तुझे तो मैं प्राप्त हो चुका हूं, अब मंथन बंद करो और अपने स्तन का दूध पिला दो, कुछ सेवा कर दो मेरी है? अब मंथन बंद करो। ताम स्तन्य काम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मैं यशोदा का दूध पान करूं। मां यशोदा कृष्ण को देखती रह गई। कृष्ण ने अपना एक हाथ यशोदा के कंधे पर रखा और अपना एक सुंदर छोटा सा कोमल चरण कमल यशोदा के गोद में रखकर यशोदा के गोद में सो गए। यशोदा के गोद में सोकर कृष्ण यशोदा का दूध पीने लगे ना, तब सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर हो गए। इसलिए आप देखोगे श्लोक का छंद बदल गया है। चौथा श्लोक जो है ना वो सिंपल छोटा श्लोक है, लेकिन पांचवा श्लोक छंद बदल गया, बड़ा श्लोक हो गया। सुखदेव जी गाने लगे, तमंकमारूढ़म पाययस्तनम स्नेह स्नुतम सुस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमृत्सु जजवे नयायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वदीश्रिते उच्चिच्यमाने पयसि त्वदीश्रिते। सुखदेव जी कहते हैं तम अंक आरूढ़। तम अंक आरूढ़, अंक माने गोद, ये संस्कृत शब्द है। अंक आरूढ़, गोद में
कृष्ण को आरूढ़ कर दिया, कृष्ण को गोद में बिठाया और कृष्ण मां यशोदा के स्तन का पान करने लगे। पाययस्तनम स्नेहस्तुतम सुस्मितमीक्षति मुखम। मां यशोदा कृष्ण को अपना दूध पिलाते हुए कृष्ण का सुंदर चेहरा देख रही थी और कृष्ण मां यशोदा का। भक्त और भगवान आज दोनों प्रसन्न है। देखिए ये कैसा साइंस है, कैसा विज्ञान है। जैसे एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय बच्चे को भी आनंद है और मां को भी आनंद है, ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भक्त को भी आनंद है और भगवान को भी आनंद है। भक्त और भगवान आज दोनों आनंद। मां यशोदा सेवा करके आनंद ले रही हैं और कृष्ण सेवा प्राप्त करके आनंद। भक्त और भगवान दोनों आनंद कर रहे हैं, लेकिन तीसरा एक आदमी है जो जल रहा है। ऐसा ही होता है इस दुनिया में, ऐसा ही होता है कि दो लोग जहां आनंद ले रहे हो वहां तीसरा कोई आग लगाने वाला आ ही जाता है। यहां तो ऐसा नहीं था, लेकिन एक जल रहा था। यहां पर कहते हैं अतृप्त मृत्सुर्य जवेन साययाव उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। उस समय क्या हुआ, मां यशोदा जब कृष्ण को अपना दूध पिला रही थी, यशोदा और कृष्ण दोनों आनंद में थे, लेकिन उसी समय किचन में, रसोई घर में चूल्हे पर एक पात्र में दूध उबल रहा था। मां यशोदा ने वह दूध भी कृष्ण के लिए रखा था कि गर्म करके रखूंगी तो बिगड़ेगा नहीं और आगे कृष्ण को मैं पिला सकती हूं। तो कहते हैं उत्सिच्य माने पयसी। वो जो पयसी, पय माने दूध, वो जो दूध था किचन में, रसोई में, चूल्हे पर, वो उत्सिच्य माने वो उबलने लगा। अब दूध का तो नहीं, लेकिन चाय का अनुभव आप लोगों को होगा, અને ખાસ કરીને જ્યારે પુરુષો બનાવતા હશે ને ત્યારે આમ ઉભરાઈ જ જતી હોય तो कभी कभी चाय उभर जाती है, पात्र से निकल जाती है तो छम करके आवाज आता है। यहां पर भी ऐसा हुआ। पहले तो आचार्यों ने बहुत सुंदर, हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा कि वो चूल्हे का दूध क्यों जलने लगा, क्यों उबलने लगा। आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है। वो फूल जैसे सोचा यशोदा के बालों का, वैसे ये दूध भी सोचने लगा। उस चूल्हे के ऊपर रहे दूध ने सोचा कि मैं पिछले 1 घंटे से तपस्या कर रहा हूं, तप धर के खड़ा हूं, यहां चूल्हे पर इतना जल रहा हूं, पिछले 1 घंटे से मैं गर्म हो रहा हूं, यह सोचकर कि कृष्ण मेरा पान करेंगे, कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कृष्ण तो मेरा नहीं, अपने मां के स्तन का, हृदय का दूध पान कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। दूध के मन में यह भाव हुआ कि जब मेरा जीवन कृष्ण की सेवा में काम नहीं आए तो जीने से क्या लाभ है। दूध उबर गया, आत्महत्या करने के लिए बाहर निकल गया कि ये जीवन मिला है ईश्वर की सेवा में और मैं ईश्वर की सेवा न कर सकूं तो जीवन जीने से क्या लाभ। जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिय जग में तुमरो बिनु भय। जानकी नाथ राम कृष्ण के सेवा में यदि जीवन ना आए तो क्या काम का। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। ये जीवन कुछ काम का नहीं है। दूध ने ये सोचा, विचार करो, दूध में ये बुद्धि होती है लेकिन आदमी में ये बुद्धि नहीं होती। ये सोचकर दूध उबर गया। जब जब भगवान की सेवा हो तो सेवा में लग जाना चाहिए। हमारा क्या होता है ना, हम तो एक तो बहाने
बताने से बाज नहीं आते हैं। एक बार अयोध्या में कई ने राम को वनवास दे दिया, वे चले गए। फिर जब भरत जी आए, उनको पता चला कि राम वनवास में गए हैं। राम के भाई भरत राम को चित्रकूट से अयोध्या वापस लाने के लिए निकल पड़े और भरत जी के साथ पूरी अयोध्या निकल पड़ी। हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। बहुत बड़ा जुलूस राम यात्रा में जा रहा है भरत को राम को लाने के लिए। उनमें से कुछ लोग थे हमारे न्यूयॉर्क वाले जैसे, कुछ आए भरत जी के पास, भरत जी काम तो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा क्यों? बच्चों की एग्जाम चल रही है या जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, अनेकों प्रकार के। भरत जी ने कहा कि भगवान को लाने के लिए जा रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, और आपको ये घर, ये संपत्ति, ये पुत्र परिजन बाधक बन रहे हैं। ये मेरे वचन नहीं है, ये रामायण के भरत जी के वचन है। भरत जी ने कहा जरऊ सुसंपत्ति सदन, सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख हो तजो राम पद, करे न सहस सहाई। वो कहते हैं कि जो संपत्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाधा बनती है उसे जलाकर राख कर दो। जो जॉब, जो पुत्र, जो परिजन, वास्तव में ये सब कुछ क्यों मिलता है? ये समाज, ये पुत्र, ये परिजन क्यों है? क्योंकि वे हमें भगवान से निकट कराए, भगवान से नजदीक लेकर जाए। लेकिन जो भगवान से दूर लेकर जाते हैं उसे जला दे, उसे त्याग दे, भरत जी ने कहा। तो यहां पर दूध ने यही सोचा कि ये जीवन यदि ईश्वर की सेवा में काम ना आए तो जीने से कोई लाभ नहीं। दूध आत्महत्या करने के लिए उभर गया। आइए 5 मिनट कीर्तन करते हैं और फिर आगे दूध उभर रहा है उसके उभरने देते हैं। सब लोग भाव से खड़े होकर कीर्तन करेंगे नाचते हुए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 गाइए। सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम, राजा 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा